प्रयागराज के मीरगंज क्षेत्र में, जो पहले बदनाम गली के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे बड़े रूप में देह व्यापार किया जाता था, जो 1 मई 2016 को बंद किया जा चुका है। इसी के बारे में हम आपको पूरी वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मीरगंज क्षेत्र है। एक समय यहाँ पर कई राज्यों की महिलाएं तस्करी करके देह व्यापार के लिए लाई जाती थीं। इसके अलावा यहाँ स्थानीय महिलाएं भी काम करती थीं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड इत्यादि राज्य से महिलाओं को आने की खबर पुलिस को मिली थी। प्रयागराज का यह रेड लाइट एरिया बहुत पुराने ज़माने का था, लेकिन अब इसे बदनाम गली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब वेश्यावृत्ति होती थी तो यहाँ पर रहने वाले सभ्य समाज के बच्चों पर क्या असर था, उनके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव था? बच्चे ज़्यादा आते नहीं थे क्योंकि बदनाम गली थी, लेकिन उसके बाद से अच्छा यहाँ का माहौल बना, सब परिवार सहित आने लगे। पहले कोई आता नहीं था यहाँ पे। अब बच्चों पे हटने के बाद बच्चों पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा, सब स्कूल भी आने लगे। पहले पढ़ने भी कम आते थे लोग, अब काफ़ी चलने लगा है। अंग्रेजों के समय में यहाँ मुजरा हुआ करता था। यहाँ यही नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी यहीं हुआ था। वो यहाँ पर अपने बचपन के 10 साल एक किराए के मकान में गुजारे थे। मीरगंज इलाका प्रयागराज का एक बड़ा बाजार भी है। यहाँ पर बड़े स्तर पर गहनों का काम किया जाता है। 2016 में सामाजिक कार्यकर्ता सुनील चौधरी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लाल बत्ती को जिले में बंद करने और देह व्यापार को शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने के लिए एक याचिका दायर किए थे। यहाँ पर जब रेड लाइट एरिया था तब आपका सामाजिक जीवन कैसा था? उस समय और इस समय के सामाजिक जीवन में कोई विशेष फर्क नहीं है, क्योंकि रेड लाइट एरिया सारा 3-4 गलियों के अंदर सीमित था जो, और रोड पे उसका विशेष असर नहीं था। रोड पे जैसे आज ट्रैफिक चलता वैसे तब भी चलता था। वो लोग सिर्फ गलियों में सीमित। यहाँ पर जब वेश्यावृत्ति होती थी तब यहाँ के बाज़ार पर क्या असर था और आज क्या असर है? नहीं, चूँकि ये बाज़ार पूरा होलसेल का है, थोक का बाज़ार है, तो यहाँ पे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता था, समझे ना। अब अगर कोई कॉलोनी टाइप होता, कुछ रिटेल का कारोबार होता, तब तो फ़र्क पड़ता। अब यहाँ होलसेल मंडी है, व्यापारी बाहर से आते हैं, अपना माल लेके चले जाते हैं, उनसे गली से मतलब ही नहीं था जो है। क्या आप लोगों ने यहाँ के देह व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2016 से पहले कोई ठोस कदम उठाया था? नहीं, ऐसा तो कोई कदम ठोस नहीं उठे था यहाँ पे किसी भी देह व्यापार के लिए। और सरकार की जो प्रतिक्रिया हुई थी बहुत अच्छी हुई थी। जिस कार्यवाही से काम हुआ था वो बहुत अच्छा था। पूरा इलाहाबाद के फोर्स आया था। बाद में कोर्ट ने याची के पक्ष में फैसला सुनाया। याची के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई और देह व्यापार को बंद करने के लिए एक अभियान चलाया, लेकिन इस अभियान में पुलिस को खासी सफलता नहीं मिली। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद में इस पर फिर से अभियान चलाया गया और इसे शहर के बाहर स्थानांतरित किया गया। यहाँ पर रहने वाले लोगों पर सामाजिक प्रभाव बहुत बुरा होता था। सभ्य समाज की महिलाओं पर भी लोग छींटाकशी करते थे। इसी कारण यहाँ से कई परिवार अपना घर बेचकर निकल गए।